हर हर महादेव। यहां स्त्री शक्ति उपस्थित है और शक्ति का पर्याय है बल। उसका सबसे बड़ा परिचय आरंभ होता है स्वर से, और वो भी ऐसी भूमि से जहां लोक माता का स्वयं जन्म हुआ है। तो जब ये शक्ति का स्वर निकले तो धरती कांप जानी चाहिए। हर हर महादेव। अब पता चलना चाहिए कि स्त्री को शक्ति क्यों कहते हैं। माझ्या प्रिय भगिनीना आणि बांधवांनो, ही पवित्र भूमी आहे जिथे राणी अहिल्याबाई होळकर यांसारख्या असामान्य स्त्रीचा जन्म झाला, जी मालवा तक सीमित नहीं थी, वो राष्ट्रव्यापी थी। तो ये हमारा भी कर्तृत्व है कि हमारी भी दृष्टि जो है वो घर तक नहीं राष्ट्र तक सीमित होनी चाहिए, लेकिन कार्य घर से आरंभ करना है। तो दो चीज आती है इसमें कर्तृत्व कार्य में, मैं मोटा मोटा अगर ले लो तो एक बात आती है संस्कार की। तो जैसे पतिदेव अभी मैंने बोला, तो वही बात अभी आई कि हम भोजन कर रहे थे तो हमारी कुछ महिलाएं आई और बोला मेरे मिस्टर जो है वो ये करते हैं, मेरे मिस्टर जो है वो ये करते हैं। मतलब मिस्टर का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? अंग्रेजी के ऐसे कई सारे शब्द हैं जो अर्थहीन हैं। तो मैंने कहा पतिदेव कहिए। तो हाँ, ये बात तो सही है, हमने सोचा नहीं। और इसी वजह और उसी तरीके से कभी भी बात होती है महिला वर्ग से, तो अच्छा आप क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूं। तो मैं जब ऐसे करके देखती हूँ तो कहते नहीं नहीं सॉरी मैं होम मेकर हूं। अभी थोड़ा ना इंग्लिश भी सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, तो बोले मैं होम मेकर हूं। तो मैं घर अर्थ पूछती हूँ उसका क्या मतलब है, तो हाउस या हाउस का अर्थ है मकान, वाइफ का मतलब है पत्नी, तो मकान पत्नी तो ऐसा कोई शब्द का अर्थ निकलता नहीं है। तो बोले क्या करें फिर? मैंने उनको पूछा कि आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में जो हमारे घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी जिसे हम कहते हैं, उसको जो उपाधि दी गई है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गृहिणी। गृहिणी, गृहिणी का क्या अर्थ होता? अभी हाउसवाइफ का तो देख लिया, मकान पत्नी अर्थहीन है, बट गृहिणी का क्या अर्थ होता है कि जिसका पूरा घर ऋणी है वो है। तो चाहे आज आप एक वर्किंग वुमेन है या आप घर में वर्किंग वुमेन है, आप सब चाहे अंग्रेजी में ही बोले तो आप गर्व से कह सकते हैं कि आई एम अ, जोर से, आई एम अ परफेक्ट। क्यों शब्द का महत्व सदैव रहा है हमारी संस्कृति में, और इसीलिए क्यों हम भारत कहते हैं ना कि इंडिया, क्योंकि इंडिया का कोई अर्थ नहीं है, अपितु भारत का सदैव एक अर्थ हम जानते हैं कि जो हमेशा ज्ञान रूपी माने लाइट, भास्कर जिसे हम कहते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश में रत है, वो है भारत। और इस वजह से अंग्रेजों ने सबसे पहला जो कार्य किया कि नाम बदल दो। नाम का बहुत महत्व है। और तभी बात आती है दोबारा संस्कारों की। और अभी एक्चुअली सुबह में आ रही थी, किसी ने देखा मेडल्स, अच्छा ये आर्मी ऑफिसर, इन्होंने तो साड़ी पहनी है, बैंगल्स पहने हैं। तो तब मैं बहुत गर्व से कहती हूं कि ये मेरे संस्कारों की ताकत है कि आज ये जिस हाथों में आप ये चूड़ी देख रहे हैं, ये वही हाथ है जिन्होंने उतनी ही शिद्दत से AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स भी चलाए हैं, और आज उतनी ही प्रेम से ये चूड़ियां भी पहनती। ये मेरे संस्कारों की ताकत है। और जब इसीलिए वापस बात आती है संस्कार की, तो सबसे महत्वपूर्ण दो संस्कार की बात आती है। उसमें से एक है विवाह संस्कार। हम करणीय कार्य की बात करें, आज लोक माता का आपने पूरा, मैंने सोचा कि अभी मुझे नीलेश दादा ने बोला था आप एंड में बताओगे क्या करके जा सकते हैं।
तो क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया सब धुरी है अपने घर की, सब गृहलक्ष्मी है, सब गृहिणी है, और आप राष्ट्र के उत्थान में लोक माता की तरह आपका भी ये नेतृत्व कर्तृत्व है कि आप कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाए। राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए घर सही राह पे चलना पड़ेगा। और घर परिवार कैसे बनता है? विवाह से। विवाह संस्कार हमारे 16 संस्कारों में से बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। वो इसीलिए क्योंकि जब विवाह के मंत्र की रचना की बात आई तो स्वयं ब्रह्मा ने ये प्रश्न उठाया कि इतने स्ट्रॉन्ग मंत्र है, इसकी रचना कौन कर सकता है। वो सूर्य देव के पास गए और बोले आप ही हमारी मदद कीजिए। और तब सूर्य पुत्री का जन्म हुआ, सूर्य सावित्री, जिन्होंने विवाह के मंत्रों की रचना की। आप सोचिए, शक्ति, जब कहते कि शिव भी शक्ति के बगैर शव है, शक्ति प्रकृति, और इस वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि विवाह के मंत्रों की रचना सूर्य सावित्री करेगी। उनका जन्म हुआ, और जब ऐसे मंत्रोच्चार विवाह में चल रहे हैं तो हम उसको इवेंट बना देते हैं। हस्त मेलाप का टाइम गया भाड़ में, हम डांस करते हुए आएंगे, हम फोटोग्राफी करेंगे, पंडित जी कुछ भी बोलते रहे। क्यों इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों का, आपको इस वजह से मैंने ये बताया, क्योंकि अगर संस्कार सही नहीं हुए, मंत्रोच्चार सही नहीं हुए विवाह में, तो आगे जाके परिवार कैसे सही होगा। और हम बात करें परिवार से समाज की और समाज के राष्ट्र की, तो आप सब पे ये दायित्व है आज कि आप यहां से ये प्रण लेके जाए कि आपके घर में, आपके पड़ोसी के मित्र के घर में कभी भी विवाह संस्कार हो तो उसको बिल्कुल जैसा है संस्कार रूप से ही उसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा है नामकरण संस्कार। मैंने आपको बता दिया कि नाम का महत्व क्यों है, यथा नाम तथा कर्म। क्यों है इसका महत्व कि जैसा नाम है आपकी वैसे ही जो है आचरण शुरू हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितना समय है उसमें कंप्लीट करने के लिए, बात आती है जिम्मेदारी की। तो क्योंकि आपको मैंने धुरी कहा, मैंने नहीं, हमारे शास्त्रों ने कहा है महिला को, स्त्री को धुरी। और क्योंकि मैं महिला की और स्त्री की बात कर रही हूँ, बीच में किसी एक वक्तव्य में शायद गलती से हो गया होगा, हम सबसे होता है, शब्द का प्रयोग हुआ औरत। तो क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में सभी प्रबुद्ध महिलाएं उपस्थित है, मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती कि मैं आप सबको ये बताऊं कि औरत जो शब्द है, इससे गलत, इससे खराब, इससे घटिया, इससे डेरोगेटरी कोई शब्द महिला के लिए हो नहीं सकता। इसका अगर आप एटिमोलॉजी देखेंगे, मतलब इसका जहां से मूल है, जहां से ये आता है, इट इज एन अरेबिक वर्ड औरत। आप अगर गूगल करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसका मूल अर्थ क्या है। तो ये भी एक प्रण लेके जाइए कि आगे से कभी भी महिला को आप औरत कह के संबोधित नहीं करेंगे, और आप ये भी सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई और कर रहा है तो आप उसको इमीडिएटली सुधारें। महिला, स्त्री, हमारे इतनी सुंदर उपाधियां दी हुई है, क्यों ना उस चीज को हम जाने और उसका सदुपयोग करें। तो जिम्मेदारी की बात में ये भी आता है। और जैसे मैंने बताया, आपने एक आर्मी ऑफिसर को बुलाया है, तो कहीं ना कहीं एक फोर्सेस की बात अगेन मेरे दिमाग में आती है। तो मैं जब भी ऐसे अपने सामने देखती हूँ, मुझे मेरे सैनिक नजर आते हैं हमेशा से, और आप सबके हाथ में हथियार भी है, तो मुझे तो मेरे सैनिक ही नजर आ रहे हैं। तो जब मेरे सैनिक है इधर, तो मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है। आपको थोड़ा आश्चर्य मैं देख रही हूँ, हाँ, ये प्रश्न चिन्ह होना स्वाभाविक है। आपने कैसे बोला कि हथियार है हमारे हाथ में? तो सबके हाथ में हथियार है, और इसीलिए मैंने आपको सैनिक कहा है। आप कहेंगे मैम आपने AK-47 और सब यूज किया है, हमने नहीं किया है। तो आपके हाथ में AK-47 रॉकेट लॉन्चर, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक हथियार है। सबके हाथ में है क्या? कैसे ये हथियार है? क्योंकि इस हथियार का जो उपयोग करके अंदर से एमिनेशन निकलता है, सोशल मीडिया नामक, वो इतना खतरनाक है कि यहां से एक सेंड किया और वो US पहुंच जाता है पलक झपकते पहले ही। तो बात हुई सैनिक की, बात हुई जिम्मेदारी की, बात हुई हथियार की।
तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम यहाँ पे लोक माता के नेतृत्व की, उनके कर्तृत्व की बात कर रहे हैं, और जब वो ये सुनिश्चित करती थी कि मैं मालवा तक सीमित नहीं रहूंगी, अभी तो पूरा राष्ट्र मेरा राष्ट्र है, उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तो ये आपके लिए भी ये उतना ही लागू होता है। कैसे होता है? ये पहले का टाइम नहीं है कि जहां पे हथियारों से अभी युद्ध लड़ते, अभी समय आ गया है टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का, माइंड वॉरफेयर का और इस हथियार का। तो क्या है, जब हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, हथियार का उपयोग करते हैं, सेम हथियार है, अगर गलत हाथों में पड़ता है तो वो आतंकवादी कहलाया जाता है और वो आतंकवाद फैलाता है। वही AK-47 अगर सही हाथों में होता है, उसको सैनिक कहा जाता है और वो देश की सुरक्षा करता है। और क्योंकि मैंने आपको अपना सैनिक कहा है, अभी ये आपका दायित्व है कि आप अपनी देश की रक्षा करें। कैसे? आपको ये पता होना चाहिए, आज के समय में जब नैरेटिव का वॉरफेयर बन रहा, नैरेटिव का एक वॉरफेयर चल रहा है कि जब नकारात्मक शक्तियां इतनी प्रबलता से लगी हुई है, तब आप सकारात्मक जो व्यक्ति है, अगर वो सज्जन चुप रहे तो समाज के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है वो। तो ये आपका दायित्व है कि आप कैसे इस हथियार और इस एमिनेशन का सदुपयोग करें। वो पोस्ट आगे करे या ना करे जो अपने राष्ट्र हित में हो। जो मेरे राष्ट्र हित में नहीं, वो मैं ना आगे करूंगी, ना किसी और को करने दूंगी, ना परिवार में किसी को, ना खुद। जो आवश्यक है वो अवश्य करना है। आपको आप नहीं बोलोगे तो नकारात्मक शक्तियां बोलती रहेगी, वो राष्ट्र को हानि पहुंचाएगी। हम सब आज जब यहाँ मैं देख रही हूँ, इतने सारे अहिल्या नगर से, चौंडी से इतनी सारी महिलाएं, स्त्री शक्ति यहाँ उपस्थित है, आप में भी उनका ही रक्त है कहीं ना कहीं। इस रज की भूमि है आपके शरीर के कण कण में। तो ये आपका दायित्व बनता है, कैसे मैं एक जागरूक नागरिक बनूं। मेरे आजू बाजू ऐसा क्या घटित हो रहा है जो मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे समाज के लिए उचित नहीं है, वो आप आवाज उठाएंगे। ये नहीं कि भगत सिंह तो सबको चाहिए लेकिन बाजू वाले घर में। आप सब में से हर एक जीजा माता है, हर एक लक्ष्मी बाई है और हर एक अहिल्या देवी है। तो ये आप सबका कर्तव्य बनता है कि कैसे आप अपने अपने घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकाले, कैसे अपनी राष्ट्र की रक्षा करे लक्ष्मीबाई बनके, और कैसे अपने कार्य से अहिल्या माता की तरह कि 300 वर्ष बाद भी आज हम उनके गुणगान गा रहे हैं। ना केवल गुणगान गा रहे हैं, अपितु ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कैसे उनको अपने जीवन में ढालें। तो जागरूक नागरिक अवश्य बने। आज करोड़ों लोगों में से, भारत में से केवल आप सौभाग्यशाली है कि आज आप यहाँ पे आ पाए, इस भूमि पे आ पाए। मैं बता रही थी नीलेश दादा को कि भूमि बुलाती है तभी जा सकते हो आप। तो आप सबको इस पवित्र भूमि ने बुलाया है, और इस यहाँ पे आने का जो आपको ये सौभाग्य मिला है, उसको प्लीज वेस्ट मत जाने दीजिए। आज इस मंडप से, इस घर, ये जो बिल्डिंग है उससे बाहर जाए, लोक माता के इस कार्यक्रम को साक्षी मान के, लोक माता को साक्षी मान के प्रण लीजिए, इस धरती को साक्षी मान के प्रण लीजिए कि मैं हर एक तरीके से अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहूंगी, और अपने हर एक घर के सदस्य को उसमें जोड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।